जो इंसान महिला की इज्जत नहीं कर रहा है वो इसको ना धार के कूटना चाहिए। अगर आपके नशा मुक्ति नहीं होगी, नशा मुक्ति नहीं यहाँ पर हुई छत्तीसगढ़ में, तो अपराध बढ़ेगा ही। कोई मिल जाते हैं पैसा वैसा का लेन देन में वो मतलब कचर कचर करते रहते हैं सब पैसा के लिए। ऐसे बहुत से चुनौती रहते हैं हमको सामना करना पड़ते हैं। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ऑल इंडिया में भी अगर देखा जाए तो सब जगह एक सा ही माहौल है। इसलिए शायद मैं हमेशा थोड़ा सा सिक्योरिटी वो उतने अच्छे से फील नहीं कर पाती हूँ, स्पेशली रात को। कभी कभी कोई भी केसेस दिन में भी आ जाते हैं। सबसे बड़ा महिला पत्रकारों के साथ दिक्कत ये है कि ऑफिस पे अगर वो बैठती हैं तो ऑफिस में भी उनके साथ सुरक्षा के लिए कंपनी को प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। अगर कंपनी नहीं बना पा रही है तो सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। कि आजकल का जो जनरेशन है, लेट नाइट घूमना, ये वो लड़कियां भी घूमते, सब घूमते हैं, तो मैं यही सोचूंगी कि मेरी लड़की उस चीज़ के लिए परफेक्ट हो कि कल के दिन में अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो उस चीज़ के लिए ना प्रिपेयर हो पहले से। मैम ऐसे तो ऑटो वाले भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ड्रिंक करके ऑटो चलाते हैं तो उतना सुरक्षित नहीं है लड़कियाँ। आप रात की बात छोड़िए, आप अभी जैसे हम रवि भवन के सामने चले जाइए, दिन दहाड़े आपके मोबाइल छीन ले रहे हैं, पर्स छीन ले रहे हैं। ये हमारे रायपुर की सेफ्टी है। आप मॉल चले जाइए, साइंस सिटी तरफ चले जाइए, स्मोकिंग करते हुए लड़कियां दिखती हैं, पर सरकार वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। एक्चुअली मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो ये मेरा हॉबी था। उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चला कि सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है हमारे लिए। इवन आज की डेट पे हम किसी रिश्तेदार पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सहमत हूँ, क्योंकि अकेले चलने में छोटी छोटी चीज़ों को भी स्नैच करते हैं और उनको, क्योंकि थोड़ा से पैसे के लिए उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अनसेफ का महसूस होता है। यौन उत्पीड़न साल 2015 में ये मामले थे 53 और साल 2024 में ये हो गए बढ़कर 276। इसके बाद के आंकड़े में आपको बताऊंगी। अपहरण और व्यपहरण के मामले साल 2015 में ये था 2083 और बढ़कर 2024 में हो गया 3884। इसके बाद बलात्कार साल 2015 में 1560, वही साल 2024 में 2447। अब मैं प्रदेश में टोटल आंकड़े में बताना चाहूँगी। ये है 2015 में महिलाओं के साथ हुए अपराध 9548, वहीं 2024 में ये बढ़कर हो गया 11645। ये आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी किए गए छत्तीसगढ़ में महिलाओं के संबंधी अपराध के बारे में। और आज हम गुफ्तगू आवाम से इस खास कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो इन विषयों पर अपनी बातें रखेंगी। हम एक एक करके उनसे उनके बारे में जानेंगे आपके सवालों के साथ। तो मैडम, आपका नाम क्या है? अरुणा यादव। अभी छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े उसकी तस्वीर बयां कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। और आप अगर ये चीज़ें देखें, अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अगर पुरुष दोषी है तो महिलाएं भी दोषी हैं, साथ में सरकार भी दोषी है। आप अगर इन चीज़ों को, जो गलत चीज़ें हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, अब हम शराबबंदी पे काम करना चाहिए। तो सरकार शराब की दुकानों को एनओसी दे रही हैं। आपकी शराब की कई दुकानें खुल चुकी हैं यहाँ पे और कंटिन्यूस उनको एनओसी मिलती जा रही है। और अगर आपके नशा मुक्ति नहीं होगी, नशा मुक्ति नहीं यहाँ पर हुई छत्तीसगढ़ में, तो अपराध बढ़ेगा ही। और अपराध बढ़ने का मेन कारण यही है। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ऑल इंडिया में भी अगर देखा जाए तो सब जगह एक सा ही माहौल है। उसको बढ़ावा देने के पीछे पेरेंट्स का भी मैं समझती हूँ बहुत कुछ हाथ है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को, आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि पेरेंट्स ना तो उनको रोक सकते हैं और ना वो पेरेंट्स की बात सुनते हैं। अपने आसपास के कोई ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे आप? अब घटनाओं का जिक्र तो एकदम मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारी घटनाएं रोज़ घटित होती रहती है, लेकिन यह है कि जो ये घटनाएं घटित हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं, यानी महिलाएं कितनी सुरक्षित जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है और हमारी पुलिस फोर्स भी कोई उतना ध्यान नहीं दे पाती है मेरे ख्याल से। तो सारे कारण मिलकर ये सब घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है मैडम कि ये इस तरीके की जो भी घटनाएं होती हैं, क्या उसके लिए सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है।
सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार नहीं है, पर हाँ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, बट इसमें भी महिलाएं अपना सुरक्षा करती हैं और करना चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि अभी हम देखते हैं कि कैसे महिलाएं और लड़कियां खास तौर पर रात को निकलने में झिझक अभी भी बनी हुई है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या किसी भी तरीके का मीडियम आप यूज़ करते हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की झिझक अभी भी बनी हुई है, क्या इस पर काम किया जाना चाहिए? है ना बनी, जैसे 9-10 बजे, सपोज कल की बात है, लायंस क्लब से हम लोग 10 बजे जा रहे थे, तो मन में एक था कि अकेले जाना है तो किसी के कोई साथ मिल जाए, तो फिर आखिर में साथ में गई, तो लगता ही एक तो ये तो डर भय है ही। और ये जैसे चैन स्नैचिंग का मामला हो गया, बहुत सारे ऐसे केस हैं, ये तो हम सिर्फ बलात्कार और इसकी बात करें, आए लेकिन दिन होता रहता है, आए दिन होता है। मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, जैसे हमारी एरिया में 5:30 वॉक पे निकले थे, एक तो उनको लेके चैन उनका ये कर लिया था। ये तो समय से नॉर्मल बात है। अच्छा आप हाँ, यहाँ जनरली होता ही रहता है, कभी इस एरिया में तो होता ही रहता है। हाँ, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ कोशिश प्रयास किया? हम लोगों ने तो जो होता है वो पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं, कुछ कंप्लेंट होती भी है, पुलिस वाले भी आते हैं। जैसे यहीं कुछ दिन पहले कैमरा तोड़ दिए और कार तोड़ दिए, तो पुलिस वालों को बोला तो उन्होंने ढूंढा, उनको दिया, सजाएं दी। हालांकि करती है पुलिस काम, लेकिन वो तरीके से नहीं हो रहा जो जिससे कि सारे लोग डर जाएं, जैसे कि यूपी वगैरह में होता है। अब मैडम और हैं हमारे साथ, हम एक एक करके उनसे भी बात करेंगे। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर अभी निकल कर सामने आए हैं, तो अभी प्रशासन या पुलिस को कौन से मुद्दों पर काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो आप लोगों ने समाज में एक जागरूकता लाने के लिए ये विचार कलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सरकार से तो हम यही उम्मीद करेंगे कि एक तो आजकल कम उम्र में बच्चे गाड़ी चलाने चालू कर देते हैं। सरकार इस चीज़ को ध्यान नहीं देती है कि भाई बच्चे की एज हुई है या नहीं हुई है। उसके दोषी हमारे माता पिता भी हैं। साथ ही साथ जो संस्कारों की जो कमी हो रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अपने आसपास के एरिया में लड़कियों को हम देखते हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं, उनका पहनावा हो, तो उनका बातचीत करने का ढंग, आप मॉल चले जाइए, साइंस सिटी तरफ चले जाइए, स्मोकिंग करते हुए लड़कियां दिखती हैं, पर सरकार वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको मालूम है, सरकार को मालूम कि हाँ वहाँ पे गलत आचरण में, गलत स्थिति में बच्चे दिख रहे हैं, पर वहाँ पे कोई हाथ नहीं डालता है। तो मैं बस सरकार से यही कोशिश करना, मतलब उनसे बोलना चाहूँगी कि ऐसी जगहों पे आप विशेष सुरक्षा की सुविधा किस दीजिए। तरीके से सुरक्षा आप कह रही हैं? सुरक्षा का कहने का मतलब जैसे मैडम वहाँ पे आप कैमरे लगवा सकती हैं, कुछ आप अपने यहाँ के एम्प्लॉय को वहाँ नियुक्त कर सकते हैं। हमको मालूम है कि उस जगहों में जाकर ये तकलीफ़ें आती है। आप नया रायपुर का किस्सा देख लीजिए, हर हफ्ते आपको सुनाई देगा कि रैश ड्राइविंग में या गलत स्थिति में लोग पकड़ाते हैं। रैश ड्राइविंग में कितने लोग अपनी जान दे देते हैं। तो मैं सरकार से बस यही निवेदन करना चाहूँगी कि माता पिता तो खैर सर्वप्रथम बोलना चाहिए दोषी हैं ही हैं, पर इसके साथ अगर समाज में तरक्की करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, महिलाओं के साथ होते अत्याचारों को रोकना है, तो कहीं ना कहीं हम जब पूरा सरकार, प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं मिलकर कोई जब तक कड़ा कदम नहीं उठाएंगे, तब तक शायद ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, चाहे वो हमारा छत्तीसगढ़ हो या भारत का कोई भी देश हो करके। मैडम अभी हम बात किए सभी मुद्दों पे, एक मेरे को सबसे ज़्यादा एक बात मुझे लग रहा है कि वो आना चाहिए। लड़कियां इस स्थिति में, क्योंकि हर लड़की तो नहीं होती या हर लड़का खराब नहीं होता, लेकिन कुछ सही लोग भी होते हैं जिनके साथ कुछ घटनाएं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि घरेलू हिंसा हो रही है और बाहर भी हो रही है, तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि लड़कियां अब अपने आप को अबला ना समझें, वो कमज़ोर नहीं है, और उनको अपना सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। और सरकार को भी ऐसे कुछ बनानी चाहिए इंस्टीट्यूट्स वगैरह जहाँ लड़कियां अपने आप को सक्षम कर सकें। तो अगर लड़कियां स्ट्रांग होंगी तो वो ज़रूर फिर मुकाबला करेंगे। बाकी तो सरकार और पुलिस जो भी हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। मैडम आप अकेले ट्रैवल कर पाएंगी रात के 10 बजे? इमरजेंसी में करती हूँ, बाकी ऐसे समय तो नहीं करती। अब इमरजेंसी कोई रास्ता नहीं है, बस बच्चियां भी रहती हैं छोटी छोटी, उनको कोई सलाह देंगे कि कितने बजे तक घूमे ना घूमे?
नहीं, मैं तो उनको सलाह दूंगी लास्ट 9 बजे तक, उसके बाद लड़कियां भी नहीं घूमना चाहिए। आप भी सहमत है मैडम? कितने बजे तक घूमना चाहिए? हाँ, देखिए मैडम, ये तो 9 बजे तक का टाइम वास्तव में सही है। और जो छत्तीसगढ़ में जब ये सूखा नशा जो बढ़ रहा है ना, सूखे नशे के कारण ये जो जितनी घटनाएं हो रही हैं कि अगर वैसे मैडम ने कहा कि कट मार के निकल गए, तो एक मन में ले लेते हैं ईगो कि अरे वो कैसे मेरे को कट मार के निकल गया, और वो होश में नहीं रहते हैं और वो गलत घटनाएं कर देते हैं। आप भी सहमत हैं? हाँ, सहमत हूँ, क्योंकि अकेले चलने में छोटी छोटी चीज़ों को भी स्नैच करते हैं और उनको, क्योंकि थोड़ा से पैसे के लिए उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अनसेफ तो महसूस होता है। तो देखिए, अभी हमने काफ़ी सारी महिलाओं से बातचीत की है, उन सबके अपने अपने परसेप्शन हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिन पर अभी काम किया जाना बाकी है। हम ऐसे ही और भी कुछ महिलाओं पर इसके से बात करेंगे शहर के दूसरे कोनों में जाकर, और हम आप तक ऐसे ही अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। गुफ्तगू आवाम की गाड़ी अब पहुंच चुकी है रायपुर रेलवे स्टेशन, और हमारी एक मुलाकात हुई है एक दीदी से जो ऑटो चलाती हैं, कई सालों से चलाते आ रही हैं। उनसे भी जानेंगे उनकी समस्या क्या है। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरी खुशबू निषाद। खुशबू दीदी, आप कब से चला रही हैं गाड़ी? मैं आज पिछले 4 साल से चला रही हूँ गाड़ी में। तो कितने बजे तक आप ऑटो चलाती हैं? सुबह 8 से 12 और 4 से 8-9 बजे रात तक चलाती हूँ। रात तक चलाती हैं? जी, कभी कभी 11 बजे 12 बजे तक भी चल जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी सवारी रहते हैं तो उन लोग के लिए भी आना पड़ जाते हैं हमको। देखो दीदी, मेरा तो ये सवाल है कि मैं महिला सुरक्षा के ऊपर सवाल उठा रही हूँ। आप खुद भी एक महिला हैं, क्या चुनौतियों का आप सामना करती हैं हर दिन? ऐसे बहुत से चुनौती को सामना करना पड़ता है मैम, जैसे कि कैसे दरवे शराबी लोग रहते हैं, और जैसे कोई मिल जाते हैं पैसा वैसा का लेन देन में वो मतलब कचर करते रहते हैं सब पैसा के लिए। ऐसे बहुत से चुनौती रहते हैं जो हमको सामना करना पड़ते हैं। गलत कमेंट भी करते हैं, और अच्छे भी कमेंट करने वाले मिलते हैं, बुरे भी कमेंट करने वाले मिलते हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि पैसा दिए बिना भाग गए? हाँ, ऐसे तो बहुत से सवारी बिना पैसा दिए भाग जाते हैं, और कोई लोग ईमानदार रहते हैं उन लोग देते हैं, कोई लोग बेईमान रहते हैं उन लोग नहीं देते हैं। आप, मेरा ये सवाल है कि आप तो ये जो काम कर रही हैं वो जनरली हम देखते हैं कि पुरुष लोग, ऐसे लोग इन लोग काम करते हैं, है ना? तो कैसे इसको झेलते हो आप लोग? मतलब ये काम मतलब बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। जी, क्या झेलेंगे मैडम, मुश्किल है तो फिर घर चलाने के लिए तो फिर काम तो करना पड़ेगा, मुश्किल रहे या अच्छे रहे काम तो करना पड़ेगा। अच्छे से अच्छे मुसीबत को भी सामना करना पड़ता है ना ये सब चीज़ में। अच्छा, एक सवाल तो ये है कि आप यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी आती होंगी, आप चलाती हो, एक लड़की चलाती, तो वो लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस भी तो करते होंगे? हाँ, सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे टीम में कम से कम 15 से 20 लेडीज़ हैं, चलाते हैं गाड़ी। और क्या बोलते हैं, हम लोग ऊपर प्रीपेड से चलाते हैं, नीचे से भी लड़के चलाते हैं। 15 से 20 लेडीज़ हैं हम लोग। तो आप लोग की कुछ मांग ऐसे प्रमुख कि ये आप लोगों के लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए? हमारी मांग हम जिस का मांग करेंगे वो हमारी मांग कहाँ पूरी करेंगे। अभी रेलवे स्टेशन भी अभी उठने वाले हैं, अब हम लोग को स्टैंड की ज़रूरत है। यहाँ ऊपर वाले प्रीपेड भैया लोग चलाते हैं, अब लेडीज़ लोग हम लोग नीचे से कभी अभी स्टैंड बंद होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। यही हमारी मांग रहेगी कि हम लोग को भी स्टेशन दिलाए, मतलब हम लोग को एक स्टैंड दिलाए, यही हम लोग की मांग है। और क्या ये GPS लगा है कि नहीं? आप लोग कहीं आप लोग गुम गए तो? हम सिटी में कैसे घूम जाएंगे मैडम, हम यहाँ रायपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ नहीं, कुछ नहीं लगा है हमारे गाड़ी में, खुद एक GPS है। चलिए ठीक है, दीदी का कहना है कि वो खुद एक GPS है, वो शहर में कहीं नहीं खो सकती। कॉन्फिडेंस अच्छा है। हम ऐसी और भी महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम सोनी ओझा और मैं एक पत्रकार हूँ। अगर बात करें महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा के ऊपर आजकल कोई बात नहीं करना चाहता, और महिला सुरक्षा बेहद गंभीर विषय है। आजकल ऐसे महिला सुरक्षा की बात ना करके सिर्फ सुरक्षा की बात करनी चाहिए, क्योंकि पुरुष सुरक्षा भी आजकल खतरे में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आए दिन अखबार पढ़ रहे हैं या कुछ भी आए दिन केसेस आते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ सुरक्षा मुद्दा होना चाहिए, और सुरक्षा दिन या रात की मोहताज नहीं होती। कभी कभी कोई भी केसेस दिन में भी आ जाते हैं। सबसे बड़ा महिला पत्रकारों के साथ दिक्कत ये है कि ऑफिस पे अगर वो बैठती हैं तो ऑफिस में भी उनके साथ सुरक्षा के लिए कंपनी को प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। अगर कंपनी नहीं बना पा रही है तो सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और अगर बात करें महिला पत्रकार की, तो महिला पत्रकारों को फील्ड में भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाइट लेने के लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेरे हिसाब से
सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि एक अलग से महिलाओं को अगर बाइट लेनी है तो उनके लिए एक अलग से स्पेस बनाया जाए जहां महिला पत्रकार खड़ी हो सके, क्योंकि आजकल धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई है, मतलब पत्रकारों की एक तो कोई कहीं भी जाओ इतनी धक्का मुक्की है कि वहाँ पे महिला को स्पेस ही नहीं मिल पाती, जिसके चलते कई सारी बाइटें छूट जाती हैं, कई सारी बहुत सारा कुछ महिलाओं से छूट जाता है। तो मेरे हिसाब से सरकार को विचार करना चाहिए। हेलो, आपका नाम क्या है और आप विमेन सिक्योरिटी के ऊपर क्या कहेंगे? आप अपने आप को कितना सेफ महसूस करती हैं यहाँ पर? मेरा नाम रुचि अहिर है। मैं एक इंटरनेशनल जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ और छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंटर हूँ फॉर पावर गरबा फिटनेस। एक इंडियन डांस फॉर्म को मैं प्रमोट कर रही हूँ। रही बात विमेन सिक्योरिटी के बारे में, आई एम अ सिंगल चाइल्ड और रात को टू व्हीलर पे निकलना आई डोंट फील सेफ। इट फील्स लाइक कि कुछ कोई ना कोई तो फॉलो कर रहा है। शायद यहाँ के सीसीटीवी कैमरास उतने एक्टिव नहीं है, तो आई प्रेफर कि मैं हमेशा कार पे ही ट्रैवल करूँ। टू व्हीलर तो चलाना ही बंद हो चुका है मेरा। ऐसे कोई केस आपने देखा है आसपास में जिसको आप इम्पैक्ट पड़ा है आप पर? एज सच मैंने तो खुद पे केस नहीं देखा है नियर बाय ऐसा कुछ, बट एज अ लाइक आई एम इनटू ऑलवेज इनटू लाइमलाइट और हमेशा ही सोशल रही हूँ। मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, क्या पता उस 100 लोग में से एक कोई मुझे नापसंद कर पाए, इसलिए शायद मैं हमेशा थोड़ा सा सिक्योरिटी वो उतने अच्छे से फील नहीं कर पाती हूँ, स्पेशली रात को। लूप होल्स लगते हैं आपको कि इस विमेन सिक्योरिटी पे इस पे काम होने चाहिए जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखाई देते? एग्जैक्टली काम होना चाहिए, थोड़ा सा ये चीज़ों को लेके एक्टिव होना चाहिए। लाइक आपको क्या लगता है कि स्ट्रीट में लाइटिंग और डेफिनेटली स्ट्रीट्स में लाइट होना चाहिए, कैमरास होना चाहिए, थोड़े और पुलिस एंड ऑल थोड़े और एक्टिव दिखना चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक लास्ट सवाल मैं अभी आपसे फिर भी लूँगी, कितने रात तक आप यहाँ पर सेफ महसूस करती हैं? अगर मैं कार पे हूँ तो मैं रात को 12-1 बजे तक भी ट्रैवल कर सकती हूँ, बट इन टू व्हीलर आई डोंट थिंक सो आफ्टर 8 और 9। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अभी मैं जिस महिला या एक लड़की से बात कराना जा रही हूँ वो बहुत ही व्यस्ततम लड़कियों में से एक है और वो एक ऐसा काम कर रही हैं जो अक्सर हम लड़कों को देखा करते थे, लेकिन अब समय बदलने के साथ ये काम लड़कियाँ कर रही हैं। दीदी क्या नाम लिखती हैं आप? मेरा नाम कविता सोनी है। आप ये पेट्रोल पंप में कितने साल से काम कर रही हैं? मेरे को लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं। 5 से 6 साल हो गए आपको यहाँ पे? हाँ मैम। तो ये कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आप? अभी 8 घंटे की ड्यूटी है। तो कितना चैलेंज है, मतलब ये काम क्यों, आपके पास और भी ऑप्शन रहा होगा? हाँ और भी ऑप्शन है, बट मैं शुरू से यहीं कर रही हूँ इस लाइन पे, तो मुझे यही लाइन अच्छा लगा इसलिए यहाँ कर रही हूँ मैं। और मेरा टाइमिंग 7 से 2 भी हो जाता है और 2 से वही 9 बजे तक हो जाता है। तो आपको यहाँ कंफर्टेबल लगता है? कंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि सर लोग मुझे शुरू से जान रहे हैं और मुझे समझते हैं और मेरे घर की स्थिति परिस्थिति को भी समझते हैं, इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। घर वाले मना नहीं करते अरे पेट्रोल पंप में खतरा रहता है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं मना किया क्योंकि मेरे दादा ही यहाँ जॉब पे लगाए हैं, इसलिए मैं यहीं कर रही हूँ। चलिए ठीक है। क्या नाम लिखती है दीदी आप? किरण देवांगन। कितने साल से काम कर रही हैं आप यहाँ पे? 1 साल हो गया मेरे को। 1 साल हो गया। तो यही काम क्यों? अच्छा लगता है, शुरू से मैं कर रही ना। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल डलवाते हुए कोई बिना पैसे दे के भाग गया ऐसा? हाँ ऐसा होता है, बहुत होता है जी। प्रॉब्लम नहीं होता ऐसे मैनेजमेंट लेवल पे फिर अब? नहीं सर लोग हेल्पनेस करते हैं, जैसे कि अगर कोई चला गया तो कैमरा वैमरा चेक करके पैसा वापस लाने की, तो कभी कभी माफ़ भी कर देते हैं पैसा। देखो मेरे को जितना समझ आता है पेट्रोल पंप में, मैं अभी दीदी से बात की, उन्होंने बोला 8 घंटे हम यहाँ पे काम करते हैं। तो 8 घंटे खड़े रह के धूप गर्मी बारिश में काम करना कितना मुश्किल है आपके लिए? उतना नहीं है, बट क्या कि सर लोग सपोर्ट करते हैं कि बैठ जाइए पानी पी लीजिए, तो तकलीफ नहीं। लंच ब्रेक वगैरह कुछ मिलता है? हाँ 1 घंटे की लंच रहती है हमारी जी। और यहाँ पे जैसे मेडिकल इशू भी होता होगा कभी ना कभी, तो कैसे इसको हैंडल करते हो आप लोग? यहाँ पे सब चीज़ की सुविधा दी गई है। हाँ जैसे अपने को चाहिए रहता है। चलिए ठीक है, मैनेजमेंट लेवल पे तो आप लोग को यहाँ ठीक है। कस्टमर की तरफ से जैसे कभी शाम रात हो रहा है, कभी कुछ थोड़ा इशू रहता है, कई बदतमीज लोग आते हैं, ऐसा है वैसा बोलते हैं, बट सब कवर हो जाते हैं क्योंकि सर लोग बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे जी। क्या बोलते हैं, क्या ऐसा बोलते हैं? अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, कुछ कर रहा है तो पी के आते हैं क्या लोग यहाँ? बहुत पी के आते हैं, बदतमीजी बहुत करते हैं, बट सर लोग के रहते तो दिक्कत नहीं होता, सपोर्ट करते हैं तो। हाँ तो देखिए गुफ्तगू आवाम की गाड़ी एक नए दिन में, एक नए सफ़र में, एक नई जगह पर आ गई है शहर के एक और कोने में, जहां पर रायपुर शहर कितना सुरक्षित है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं दिख रही हैं गुपचुप खाते हुए, उनसे जानेंगे। मैडम अभी आप अपने शहर में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? दिन में तो ठीक है मैडम, लेकिन रात को 8 बजे के बाद आप अकेले आना जाना नहीं कर सकती हैं।
आप रात की बात छोड़िए, आप अभी जयस्तंभ रवि भवन के सामने चले जाइए, दिन दहाड़े आपका मोबाइल छीन ले रहे हैं, पर्स छीन ले रहे हैं। ये हमारे रायपुर की सेफ्टी है। कोई और घटना आपको ऐसे याद है? घटनाएं तो बहुत हर पल हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है घटना। इसको आप देख कर भी अनदेखा लोग कर देते हैं। ऑटो रिक्शा में बस, गाड़ियां, हर मोड़ पर, हर जगह ये घटना हो रही है। आप लोग ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो हो गया, कैब वगैरह में आना जाना करते हैं, तो आप लोग को सुरक्षित नहीं है लोग उसमें। तो अभी आप क्या कहेंगे कि यहाँ के प्रशासन को क्या करना चाहिए? यहाँ के प्रशासन से यही हम लोग चाहेंगे कि महिलाओं के हिसाब से थोड़ा सा और अधिक इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, ताकि हम अकेले स्वतंत्र हो सके। अपने वर्किंग प्लेस में हम रात को भी, नाइट में भी अपने घर सुरक्षित पहुँच सके। देखिए, गुफ्तगू आवाम की गाड़ी अब पहुंच चुकी है रायपुर के एक और कोने में, जहां पर हमने एक ऐसे ग्रुप से मुलाकात हुई है जो बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ तो कितना अपराध हो रहा है, लेकिन उनका क्या कहना है, क्या वो अपनी बच्चियों को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, एक एक करके जानेंगे। मेरे साथ एक अंकल है, उनसे बात करेंगे। अंकल, आपका नाम बताएंगे? नाम बताइए आपका। यस, श्री चंद्राकर। अंकल, आप सुनते हैं कि अक्सर लड़कियों और महिलाओं के साथ हर दिन आए दिन अपराध होते रहता है। आप अपने घर की महिलाओं और बच्चियों को कितना सुरक्षित महसूस करा पाते हैं, या फिर लगता है कि आज इतने बजे उनको वापस आ जाना चाहिए? हाँ, शाम तक वापस आ जाना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ छोटे बच्चे है ही नहीं जी, सब चले गए हैं ससुराल। बाकी और समाज के और भी लोगों, समाज के सब बढ़िया है। अंकल आप कुछ बताएंगे? वही तो बताओ, दिन डूबने के पहले अपने घर में आ जाना चाहिए बच्चियां, हम ये चाहते हैं। और ऐसे क्यों आ जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? बाहर के वातावरण गंदा है आजकल, कोई जाना नहीं चाहते, कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं मार काट हो रहा है, ऐसे मामलों से दूर रहे बस। और क्या अंकल, आप क्या कहेंगे, अपना नाम बताएंगे? मैं तो ये कहूँगा कि घर में जो माँ बाप का संस्कार मिलता है वो सबसे बड़ी बात है। ये वही होता है जहाँ संस्कार ठीक से नहीं मिलता बच्चों को। अब हम लोग भाई अब 85-86 ईयर्स ओल्ड हैं जी। मेरा 86 कंप्लीट हो गया। पहले और आपके माहौल में तो अंतर दिखता हो। अंतर तो है, पर वही संस्कार की कमी है सब। माँ बाप जिस ढंग से उनको थोड़ा ये करते हैं, प्रेरित करते हैं, शिक्षा देते हैं, है ना, उनके अनुसार ये नहीं कर पाते, ढील छूट दे देते हैं ना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सारी बातें नहीं देखते। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखिए, अभी हमने एक ऐसे ग्रुप से बात की जो लगभग 2-3 पीढ़ियों का वो अपना अनुभव रखते हैं। पहले और आज के बीच में क्या अंतर है, वो लड़कियों को बाहर निकालने में क्यों डर महसूस करते हैं, क्यों उन्हें वापस आ जाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। हम ऐसे ही कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप कितना सुरक्षित महसूस करती, रात को कितने बजे तक आपको घर पहुँचने की फिक्र होती है? I think 8 o'clock. 8 o'clock? Why not 10? Sometimes I think मतलब 10-11 बजे तक तो सोने का टाइम हो जाता है। एंड अदरवाइज मुझे लगता है रायपुर में कुछ एरियाज हैं जो काफ़ी सेफ है, विच वी कैन गो अराउंड, कोई इशू नहीं होता। एंड देर आर एरियाज जो नहीं है, बट ओवरऑल रायपुर देखे तो आई थिंक सेफ है फॉर वुमेन। यस। आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर उस दिशा में काम करा जाना चाहिए, जैसे कि लाइट हो गया, कई डेफिनेटली बहुत सारा काम कर सकते हैं। लाइटिंग हो सकता है, पेट्रोलिंग रेगुलर बेसिस पे हो सकती है। देयर कैन बी हेल्पलाइन नंबर्स जिसमें एक्चुअल में बहुत जल्दी हमको हेल्प मिले। जो थोड़े डिस्टेंट एरियाज हैं जो अब पीपल आर गोइंग टू, वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट रहना चाहिए फॉर वुमेन एनी टाइम ऑफ द डे। थैंक यू। थैंक यू। महिला सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है, और कितने रात तक आप घूम सकती हैं यहाँ रायपुर में? रायपुर में तो ज़्यादा देर तक नहीं घूम सकते। क्यों? आजकल का जो केस वगैरह हो रहा है वो सबको देख के तो नहीं घूम सकते, इसलिए हम लोग का हॉस्टल टाइमिंग भी 8 बजे तक का ही है ना। 8 बजे तक 8 बजे तक हॉस्टल आपको पहुँचना रहता है? पहुँचना रहता है। अब वो कोई लोग जॉब जैसे करते हैं तो उन लोग का टाइमिंग अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर जिनका काम वाम नहीं है तो उनको 8 बजे तक ही आना रहता है स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट्स लोग का 8 बजे तक? जी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रात को अगर आपको मिला जाए कि हाँ आप कितने भी रात तक आ सकते हैं, तो कब तक अपने आप को सेफ मानेंगी?
8 बजे के बाद निकलने में डर लगता है यहाँ पे। कोई केसेस कुछ घटनाएं आपको जिसके डर लगता हो? एक बार हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था ऑडिटोरियम में, तो 10 बजे हम लोग का ख़त्म हुआ, तो मैं आ रही थी तो अकेले थे उस टाइम पे, तो उधर रास्ते में खाली रहता है ना, तो उधर मिले थे कुछ ऐसे लड़के लोग, तो उस टाइम हुआ था, तो उसी टाइम से डर लगता है। तो कभी उसके बाद फिर कोशिश की कि हम इसका कंप्लेंट करें या फिर उधर से आना जाना ही बंद कर दिया आपने? नहीं, वो तो हॉस्टल का ही रास्ता है तो जाना पड़ता है। तो हॉस्टल में बताया कब बाकी लोगों को ये बात? हाँ, कॉल की थी कि ऐसा हुआ है, तो दीदी लोग को बोली थी लेने के लिए, तो लोग बोले कि डरना नहीं है, आ जाओ, कॉल पे बात करते हुए वीडियो कॉल कर आ जा, तो फिर वैसी गई थी। आप कुछ और कहेंगे कि यहाँ पर और कुछ सुविधा होनी चाहिए ताकि महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित महसूस करें? हाँ, जैसे कुछ कुछ गली हो जाता है वहाँ पे कैमरा वगैरह होना चाहिए। लाइट्स? हाँ, लाइट्स तो बहुत गली गली में कम है, जहाँ अंदर तक हॉस्टल वगैरह है, गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए वहाँ पे भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप लोग यूज़ करते हैं ऐसे ऑटो वगैरह, उसमें लगता है कि प्रॉब्लम कुछ? अभी तक तो नहीं लगा है ऐसा। और कैब वगैरह यूज़ करते हैं तो? कैब वगैरह तो ज़्यादा यूज़ नहीं की हूँ मैं, ऑटो वगैरह ही से ऐसे अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं, लेकिन बहुत लोग को होता होगा, वो नहीं पता। देखिए ये तो शहर है, यहाँ पे सारी लड़कियाँ रहती हैं तो उनको अपना काम खुद करना रहता है। तो फिर अब क्या ही बोल सकते हैं नहीं, तो ऐसा आपको लगता है कि हाँ आप अपने यहाँ पे घटनाएं होती थोड़ा संभल कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे ऑटो में आना जाना कर रही हैं, बस में आना जाना कर रही हाँ मैम, ऐसे तो ऑटो वाले भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ड्रिंक करके ऑटो चलाते हैं, तो उतना सुरक्षित नहीं है लड़कियाँ, क्योंकि अकेले जाना ठीक नहीं है उनके लिए, क्योंकि ऑटो वाले ना ड्रिंक करके कुछ भी बात करते रहते हैं, कोई अच्छा रहता है कोई नहीं रहता। हाँ, तो पुलिस को क्या करनी चाहिए ऐसे उसमें? अब पुलिस का काम है कि जैसे कि हेलमेट के लिए चेकिंग करते हैं, प्लस डॉक्यूमेंट्स मांगते, तो फिर उनको चेक करना चाहिए कि ऑटो वाले भी जो देर रात तक ड्यूटी वालों को लेके जाते हैं आते हैं, तो ड्रिंक करके नहीं चलाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उनको कि मतलब जैसे कि रोड में बीच बीच में चेक करते हैं ना, जैसे कि टोल नाका हो गया, ये सब चीज़ में तो ड्रिंक के लिए भी कुछ करना चाहिए कि लड़के लोग अक्सर ड्रिंक करके ही उल्टा सीधा हरकत करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? बोलो ना। महिला सुरक्षा करे ना, जो इंसान महिला के इज्जत नहीं कर रहा है वो इसको ना धार के कूटना चाहिए। मालूम मेरे को नहीं आता, मेरी बोलो, ठीक तो बोल रहे थे, बोलो ना। इज्जत करना चाहिए महिला के जहाँ पर देखने से अपनी सम्मान करना चाहिए, ऐसे अपना भाई बहन समझना चाहिए, किसी के माँ बेटी समझना चाहिए। आजकल नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं, कहाँ हो रहा है आजकल ए बे ते रू रा ऐसे कर रहे हैं, मालूम। दरुआ लोग तो रास्ता में चलने नहीं देते औरत जात को, लड़की जात को। रात को आने जाने में डरते बहुत? हाँ, बहुत डरते हैं। मैं तो यहाँ पर चौकीदार काम करती हूँ अनुपन गार्डन में। अच्छा। हाँ, तो यहाँ आते हैं ऐसे पी पा के? हाँ आते हैं ना, आते हैं। हाँ, लड़के लोग आते हैं? हाँ, लड़का लोग गंजा नसाड़ी वो क्या उर्माल फुरमाल धार के नाक में सूंघते रहते हैं, और कुछ बोलने से ना उल्टा सीधा बात बोलते हैं। क्या करना चाहिए अभी यहाँ पे इसको सुविधा देने के लिए? इसको सुविधा देने के लिए ना लेडीज पुलिस आना चाहिए। लेडीज पुलिस यहाँ नहीं आती है? नहीं आती है, कभी कल आती है, टाइम पास करके चले जाते हैं बस। तो कब आई थी लास्ट टाइम यहाँ लेडीज पुलिस? वो जो क्या फूल बोलते हैं ना, वो फूल के दिन में आए थे। हाँ, वैलेंटाइन के दिन? हाँ, वो दिन में उसके बाद नहीं आए? नहीं आए हैं, कोई पुलिस नहीं आए है। अच्छा। तो यहाँ पे रात को बस बंद करवाने के लिए आते होंगे? कितने बजे तक खुला रहता है गार्डन? 9 बजे बंद हो जाता है तो दूसरी कर्मचारी आता है। देखिए अभी आपने सुना कि महिलाओं के साथ कितने सारे अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाएं खुद के लिए आत्मनिर्भर बन रही हैं, सेल्फ डिफेंस और कराटे सीख रही हैं। हमारे साथ ऐसी ही एक पेरेंट है जो अपनी बच्ची को लेके आई है सेल्फ डिफेंस की क्लास में, उनसे जानेंगे। मैडम, आप देख रहे हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ अपराध और क्राइम बढ़ रहा है, तो आप उस बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये बताइए। तो ये है कि आजकल का जो जनरेशन है, लेट नाइट घूमना, ये वो लड़कियां भी घूमते, सब घूमते हैं, तो मैं यही सोचूंगी कि मेरी लड़की उस चीज़ के लिए परफेक्ट हो कि कल के दिन में अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो उस चीज़ के लिए ना प्रिपेयर हो पहले से। और मेरा ये भी मानना है कि बच्चे पढ़ते तो हैं पर साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हो जो आगे जाके उनके काम आए, तो इस चीज़ के लिए ना मैं इसको यहाँ कराटे क्लास के लिए लाई हूँ।
सेल्फ डिफेंस सिखा सेल्फ डिफेंस भी एक मोटिव हो गया। और बच्चे क्या है, पढ़ के वो जो स्ट्रेस है ना, तो वो कहीं तो उनका निकलेगा। अब आजकल बच्चे मोहल्ले में खेलते नहीं है पहले जैसे, तो यहाँ आते हैं तो सारे बच्चे बहुत सारे हैं, तो वो उनका एक दूसरे से मिलना जुलना खेल एक खेल हो गया ना, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि आज की डेट में इसकी नीड क्या है? बहुत नीड है मैम। और ख़ास करके मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि लड़कियों को है, पर मैं बोलूँगी लड़कों को भी उतनी ही नीड है, क्योंकि आजकल सब बच्चे वैसे नहीं होते। मेरा खुद का बेटा है, तो मेरा बेटा और ये दोनों में कंपेयर करूँगी तो ये ज़्यादा चंड है, वो बहुत भोला है। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि उसको भी इस चीज़ की नीड है, क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत शाय और थोड़े वो रहते हैं ना। पूरे पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि दोनों बच्चे कंपेयर करोगे तो एक जैसे होंगे। तो लड़के को भी और लड़की को दोनों को सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है आज के ज़माने के अकॉर्डिंग। बेटा आपका नाम बताएंगे? किंजल धनकर। किंजल, ये आप क्यों सीख रही हैं सेल्फ डिफेंस? एक्चुअली मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो ये मेरा हॉबी था। उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चला कि सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब क्यों, कुछ घटनाएं वगैरह आप सुनी होंगी, देखी होंगी? सुनी तो हूँ पर देखी नहीं। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या, कितने साल की हैं? 10 ईयर्स की हैं। तो आपको लगता है कि ये आपको हेल्प करता है सेल्फ डिफेंस? हाँ, क्योंकि आजकल जगहों में बहुत सारे मतलब किडनैपर्स रहते हैं एंड मैनी, सो इसलिए सेल्फ डिफेंस का। ठीक है, तो आप जैसे अपने स्कूल जाते होंगे, वहाँ पे तो ऐसे बुली कभी किसी को किया हो जाए तो आप सेल्फ डिफेंस सीख के लगता है कि नहीं अब मुझे कोई बुली नहीं कर सकता? नहीं। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है? अंशिका देवांगन। तो ये आप क्यों आती क्लास यहाँ पर सीखने के लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए, और हॉबी भी है मेरी। हाँ। तो ये क्या आपको मेंटली स्ट्रेंथ देता है, क्या होता है आपके लिए? हाँ, मेंटली तो स्ट्रेंथ देता है। मतलब अगर स्कूल में कोई अगर कुछ बोल दिया तो मैं उसको डिफेंस कर सकती हूँ अपने आप को, और अगर बाहर भी कुछ हो जाता है तो भी मैं डिफेंस कर पाती हूँ अपने आप को। देखिए, हमने बच्चों से बात की, कितनी अच्छी बातें उन्होंने बोली कि हमें खुद को ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस सीखने की, क्योंकि आज के डेट में ऐसी घटनाएं, ऐसी अपराध होते हैं जहां पर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर वो मूव्स सीखे हों तो अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पर मैडम भी हैं जो यहाँ पर कराटे क्लास सिखाती हैं, वो अभी बच्चों को सिखा ही रही हैं। पहले तो मैं उनसे जानूंगी कि आज की डेट में इसकी नीड क्या है। आज की डेट बोले या हम पहले भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है, कि क्योंकि बच्चे जैसे लड़कियां हैं अकेले जाती हैं तो उनके साथ छेड़खानी आप देख सकते हैं कि अभी आप कुछ महीनों की या कुछ सालों की अगर बात करें, आप न्यूज़ चैनल खोल के भी देखते हैं तो खाली यही चीज़ें हमको देखने मिलती है कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। इवन आज की डेट पे हम किसी रिश्तेदार पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बाहर तो लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, आज की डेट पे घर पे भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। उनको कहीं ना कहीं बोल्ड होने की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है, और कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बढ़िया ज़रिया है मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट के किसी भी फॉर्म से आप जुड़ सकती हैं, और मार्शल आर्ट करने के समय हम उनको ये बताते हैं कि कुछ टेक्निक के माध्यम से वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, जनरली जो भगवान का जो स्वरूप है वो महिलाएं फिजिकली कमज़ोर होती हैं और मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। महिलाओं की अपेक्षा लड़के ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगर ओवरऑल बात करूं तो कहीं ना कहीं हम फिजिकली थोड़े से कमज़ोर हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, टेक्निक के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति को भी अगर हम सॉलिड टेक्निक लगाते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। विमेन सिक्योरिटी के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी को कराटे और सेल्फ डिफेंस सीखना ही चाहिए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूल में कंपलसरी हो जाना चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए मार्शल आर्ट की, जिससे जैसे बाकी चीज़ें हम सीखते हैं वैसे ही कराटे की या सेल्फ डिफेंस की बेसिक हमको आनी चाहिए। तो देखिए, अभी हमने हर्षा साहू जी को सुना, जो एक कराटे क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलाती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि छोटे छोटे बच्चे भी आज सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ले रहे हैं। कितनी ज़रूरत है, खासकर उस जगह पर जहां पर हर पल अपराध बढ़ रहा है, खासकर कि लड़कियों और महिलाओं के साथ। ऐसी जगह पर हमें अपने आप को, खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा, अपने लिए, खुद के लिए आवाज़ें उठानी होगी। गुफ्तगू अवाम में आज के लिए इतना ही। हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए
आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें खुद से कॉन्फिडेंस देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमें ज़रूर पहुंचाएं। ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें द लेंस के चैनल को। कैमरामैन परिवेश कलीम के साथ पूनम ऋतु सेन, रायपुर।